हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं मनाली में वनतारा कॉटेज में। और भाई मौसम फिलहाल बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है। सुबह हुई थी हल्की फुल्की बारिश, बारिश के बाद अब सब कुछ हो गया है नॉर्मल, पर अभी भी बीच बीच में हल्की फुल्की बारिशें आ रही है। तो भाई इस वीडियो में आप देखो, कल रात को हम गए थे माल रोड, तो माल रोड और उसके बाद हमने किया था बर्थडे सेलिब्रेशन, वो कुछ क्लिप्स देखोगे और उसके बाद फिर आप हमारी कंटिन्यू इस वीडियो में आगे बढ़ोगे। जब तक मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ नज़ारा। ये देखिए, फिलहाल ऐसा है नज़ारा, चारों तरफ लगी हुई है एकदम एकदम चारों तरफ बढ़िया वाले क्लाउड है। हल्की हल्की कोई बूंदाबांदी हो रही है, रिवर में थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है, पर अभी वो जो क्लाउड सुबह बन रहे थे ना वो मैंने कैप्चर किए नहीं, नहीं तो ऐसे क्लाउड उठ रहे थे इसमें से, मज़ा आ रहा था। तो भाई अभी सब कुछ फिलहाल अपना आराम से चल रहा है, स्मूथ है। लड़के कर रहे हैं काम, और भाई हमारे एक और भाई पहुंच चुके हैं जिनको मैंने वीडियो में शायद दिखाया नहीं आपको, पर आपको अब दिखाना ही पड़ेगा। ये देखिए, हमारे चश्म चिराग पहुंच चुके हैं वापस। ये देखो, आराम से बैठ के कर रहे हैं एडिटिंग। और अभी भाई गेस्ट है ना, देखो तंबोला खेल के गए हैं अभी ना, तो अभी भाई इसकी सफाई होनी है। तो भाई वापस आ चुके हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। हाँ, ये कल रात को पहुंचा है भाई घूम फिर के, तो होता है भाई, ये भी घूम के आ गया। अब थोड़ा सा हो सकता है कल या परसों में मैं निकल जाऊं और आराम से पहले घर फिर घूमने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए घर गए हुए, तो शायद घर निकलूँगा और उसके बाद फिर घूमने निकलूँगा। ये देखो भाई, एडिटिंग भी ऐसे नज़ारों में बैठ के की जा रही है। ये है फिलहाल भाई माल रोड का सीन कुछ, तो ये आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कल आने वाली में। पर है मतलब एक ऑन एवरेज क्राउड तो है, पर जो क्राउड कल तक जो इस टाइम तो ऐसा हार्ड रहता था ना, वो नहीं है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्राउड है, लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। हल्के से कुछ लोगों ने जैकेट भी डाली हुई है, कुछ टी शर्ट में भी घूम रहे हैं। तो मतलब मौसम भी अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो ये है कुछ माहौल। अभी भी क्राउड ठीक ठाक है, आप देखोगे माहौल। तो अभी चलेंगे हम सीधा कोटेज, और कोटेज जाके एक बर्थडे सेलिब्रेशन है एक गेस्ट का, तो वो इंजॉय करेंगे और उसके बाद सुबह दिखाते हैं आपको मौसम का भी हाल। इस साइड में काफ़ी वो है लोग, और काफ़ी वो कर रहे हैं। सामने देखो लोग टहल कदमी, तो भाई ठीक ठाक है अभी ना, क्योंकि अभी तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे तो थोड़ा सा और रहेगा, उसके बाद हो जाएगा ये बिल्कुल ही कम। हम पहुंच चुके हैं वापस वन तारा में, और ये देखिए क्या डांस चल रहा है, चेयर का चल रहा है, चेयर गेम चल रहा है। ये देखो डांस चल रहा है और चेयर गेम चल रहा है, तो इनको खेलने देते हैं। उधर भाई बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं अपना, तो फैमिली है भाई, सारे खेल रहे हैं। ये देखो, अरे नए बच्चे कहाँ गए सर, नए बच्चों को सबको आउट कर दिया। है हाँ, तो कोई बात नहीं, सब सब इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करने दो इनको आराम से। जब ये केक काटेंगे तो आपको दिखाते हैं। आपको है ना बर्थडे सेलिब्रेशन की हो रही है तैयारी, और आपको पता है अप्रोक्सीमेटली टाइम क्या हो गया, लगभग 11:30। आज हमारे सारे गेस्ट जगे हुए हैं और पूरा स्टाफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट अपना जो बर्थडे था वो लास्ट सेलिब्रेशन होना है। चलो अभी चल रही है तैयारी, और ये देखो भाई साहब स्पेशल बनवा के लेके आए हैं इनके लिए। ये देखो तो स्पेशल लेके आए हैं जो जिंदगी भर रहेगा इनके साथ घर पे। तो भाई कुछ ऐसा ही होता है। तो ये भी ये प्राणी भी दिल्ली से आते हैं, और ये आता है भाई कहाँ से है। थैंक यू फॉर सुनील यानी इतनी बढ़िया पार्टी इन्होंने हमारे को दी, इतना बड़ा एंजॉय कराया। हमारा सारे घर बढ़िया बारिश के पहले बहुत मजा आया, फूड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो करने देते हैं सेलिब्रेट, और हमारे कुछ मेहमान पीछे भी बैठे हुए हैं अभी, तो ये अपने आराम से दूर से बैठ के मजे ले रहे हैं।
तो भाई देखो पता क्या है, इतने लोग थे, फिर टेबल थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए। तो आराम से इनको कर रहे थे एंजॉय। अब रात भी काफ़ी हो गई है, खाना सबने खा लिया है, तो बस केक के इंतज़ार में बैठे हुए थे सभी। हो चुकी है। और भाई नज़ारे देखिए क्या सुंदर और बेहतरीन आ रखे हैं ना, एकदम बिल्कुल विंटर लाइन जैसे आती है ना वैसे। और नीचे पूरा का पूरा एरिया क्लाउड का है। देखो ये अब सनसेट हो रहा ना, तब आ रहा है इतना जबरदस्त, तो वैसे तो नहीं आता। दीपक भाई सनसेट देखो। मेरे घर के बाहर हाँ कलर देख कैसे आ रहे हैं ना। तो भाई ये कुछ नज़ारा। और भाई क्लाउड इतनी स्पीड से भाग रहे हैं कि मैं देखो अगर 1 सेकंड के लिए कैमरा रोकता हूँ ना तो आपको चलते हुए दिखते हैं, इतनी स्पीड से क्लाउड बन रहे हैं। और नीचे से धीरे धीरे कवर कर देंगे। और इवन कि इस साइड तो है ना पूरा का पूरा क्लाउड ने है ना कवर कर दिया है, ये देखो। और हमारे गेस्ट आए हुए थे, उनसे दीपक भाई कर रहे हैं बात, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे कल आराम से फुर्सत से। और पूरा ही चारों तरफ ही का ही माहौल ऐसा हो रखा है, ये तो भाई अलग ही रिफ्लेक्शन है एकदम। अब देखो क्लाउड पे भी उसका रिफ्लेक्शन आया हुआ है, सुपर यार। तो भाई शाम को बस खड़े हुए सेब के बगीचे में आराम से अपनी इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं बढ़िया नज़ारों के साथ। और अब भाई अब देखो रिवर में भी पानी काफ़ी इस टाइम तो, क्योंकि क्या है कि वो ऊपर ज़्यादा स्टोरेज रख ही नहीं रहे पानी का ना, उस स्टोरेज को पूरे को खाली करते चले जाते हैं। तो माहौल का और मज़ा लेते हैं। उधर भी है थोड़ा थोड़ा कलर का ना, और बहुत बहुत मस्त है यार, मज़ा आ गया। शाम को छत पे आना वसूल हो गया अपना। तो आज तो भाई सागर भाई को भी है ना पूरा कवर कर दिया गया बादलों द्वारा। सागर भाई को हाई भी नहीं कर पा रहे हम, फ़ोन पे ही बात करनी पड़ती है, नहीं तो इधर से हम एक दूसरे को वैसे ही कॉल पे हाय हेलो कर लेते थे। ठंड है हो गई भाई एकदम, एक ही दम ठंड हो गई। और देखो उस साइड का अभी तक कितना अच्छा था, और ये पूरा एकदम कवर हो गया पूरा का पूरा एरिया। और हम छत पे ऐसे ही गेस्टों के साथ टहल रहे हैं, बढ़िया मज़ेदार। नीचे जल चुकी है लाइट वन तारा पे, और गेस्ट भी हमारे पहुंच चुके हैं भाई, दूसरे गेस्ट भी ये नीचे बैठे हुए हैं ग्रुप वाले। तो भाई दिन के बज चुके हैं 1:45, ग्रुप चेकआउट हो चुका है। ये जो एक चेक इन आना था वो आ चुका है, एक आएगा बाद में। तो अभी देखते हैं, ऊपर रूम रेडी हो गया। और आज से हमें भी रूम अब मिल जाया करेगा, अब हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दिखाते हैं ऊपर रूम की भी हमारी हालत, और स्टाफ भी लगा हुआ आज तो क्लीनिंग के लिए। हमने अपना ये वाला रूम लिया अभी तो, क्योंकि ये थोड़ा सा व्यू ठीक ठाक है। और ये देखिए एक बंदे को कैसे लाइटें बंद करके कैसे सुस्ताया जा रहा है। ये भाई सो गया है, ब्लॉग चल रहा हैं ब्लॉग की क्या एडिट कर रहा था। तो भाई कर रहा था इधर ब्लॉग एडिट। तो भाई कुछ इस टाइप के अपने रूम सारे, लाइटें वाइटें भाई लाइट ऑन करना पड़े से। तो ये है कुछ रूम के टाइप। और भाई सो चुका है अब ये समझ लो, इसको अब जगाना पड़ेगा। और ये है कुछ भाई यहाँ से नज़ारे आज के, एकदम क्लियर सा आसमान, धूप खिली हुई है। इसमें भी पानी बिल्कुल कम हो गया है, कल के मुकाबले लगभग आधा भी नहीं रहा। और आसमान क्लियर, हल्की हल्की धूप, तो आज थोड़ी सी गर्मी रहेगी। बाकी भाई देखते हैं, अभी मैं और दीपक भाई जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने, नहीं तो हम अपनी दूसरे वाली प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो निकलेंगे अभी बस थोड़ी सी देर में। तो भाई निकल चुके हैं मैं और दीपक भाई, काफ़ी दिन हो गया हमें भी ट्रैवल किए हुए। तो आज जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आते हैं, देखते हैं भाई कहाँ तक जा सकते हैं। एक तो परे वाले होटल का, और एक भाई हो सकता है वाटरफॉल भी चले जाएं हम, नहीं तो आज दीपक भाई सजला चले, थोड़ी देर सजला चलेंगे, वहीं से फिर नीचे उतर जाएंगे परे की परे। है ना नीचे वाले पे ही। चलो भाई आज चलते हैं, सजला पे ही चलते हैं आज, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद वही ना फिर निकलते हैं। कौन से पे? तो भाई का दिल कर रहा है कहाँ पे जाने का। रोड पे कुछ है ही नहीं उधर नाले में। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज वहीं चलते भाई, उस वाले पे पारसा पे चलते हैं, पारसा वाटरफॉल पे। सेब का साइज देखो भाई, अब बढ़िया हो गया है एकदम मस्त वाला। इसमें भी देखो, इसमें और ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। तो जल्दी ही हमें सेब खाने को भी मिलने वाले हैं। ये दोनों हमारी दोनों भाइयों की गाड़ी है, देखो ब्लैक एंड वाइट का, मज़ेदार है।
अब भाई ये भी साफ करानी पड़ेगी, अब कई दिन हो गए इसमें भी गंदगी होती जा रही है। लोग डाल देते हैं यार, भाई मत डाला करो भाई। मैं डस्टबिन भी रखा था, डस्टबिन ही उठा लेंगे लोग, पता नहीं। नज़ारा देखिए ओए हो, क्या जबरदस्त लग रहा है। मैं आगे से दिखाऊंगा, यहाँ से तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। और हमारे यहाँ पे चल रहे हैं बाइकर्स, बाइकर गैंग लगा हुआ है, शायद आया ही कहीं से, आगे निकल रहा होगा। 8-10 लोग दिखे भाई टूरिस्ट पूरी मार्केट में ना। तो आप किसी होटल के सामने देखोगे तो कोई टैक्सी नहीं होती, कोई एक आध गाड़ियाँ दिखती है आपको। और जितनी गाड़ियाँ हैं अब तो रोड पे भी हैं वो भी लोकल ही दिख रही है। बहुत बहुत कम टूरिस्ट रह गया। हमारे पास भी आज 3-4 ही रूम हैं। तो भाई आज तो रिवर का पानी भी बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है और कम भी हो गया है काफ़ी। तो यही होता है भाई। और हम पहुंच चुके हैं माल रोड पे और दूर दूर तक कोई गाड़ी है ही नहीं। ये देखो ऊपर का व्यू भाई इतना ज़बरदस्त आ रहा था, पर वहाँ पे दीपक भाई बना रहे थे तो मैंने नहीं दिखा पाया आपको, आते वक्त दिखाऊंगा आपको। ये देखो भाई सामने से थोड़ा सा तो दिख रहा है यहाँ से, पर अब यहाँ से हम चलेंगे लेफ्ट। कभी भाई इधर तो लाइनें होती थी, आज बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही। क्या कर सकते हैं, ये देखो रिवर भी एकदम खाली खाली सी। प्रॉब्लम ये है कि पार्किंग में भी गिनी चुनी 20 गाड़ियाँ होंगी, वो भी 10 लोकल की। और इधर तो पूरा ही देखो दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही, पर दिख रहे हैं तो सुंदर नज़ारे सामने देखो, एकदम क्लाउड बढ़िया वाले मस्त। तब चलते हैं यार ऊपर ही, चल के आपको जाते हैं सिड्डू खाएंगे, वाटरफॉल दिखाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? तो भाई इधर भी ये मामला जो है दिख रहा है ना आपको, रिस्की है। पेड़ों की जड़ें जो है ना वो पकड़े हुए, और वो फॉरेस्ट में जो बैठने का बनाया हुआ वो बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डराती है, क्योंकि बारिशों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर साथ में रिवर देखिए कल कल रहती हुई बढ़िया। तो अब हम आ गए वोल्वो स्टैंड में। वोल्वो स्टैंड में भी आप देख लेना, जितनी वोल्वो होती थी उससे आधी खड़ी हुई होगी भाई। वोल्वो तो फिर भी काफ़ी खड़ी है, पर ये था ना जो ओवर वोल्वो जो थी ना वो सारी खड़ी होती थी ऊपर। और अब इनको निकाल लेनी चाहिए। हाँ, अब तो भाई कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। ये देखो पूरा भाई वाले तो किसी हाँ भाई इधर अभी भी वोल्वो तो काफ़ी खड़ी है, या तो हो सकता है अभी रूट नहीं ले रही, बस वैसे ही खड़ी है। और स्टैंड पे तो आवागमन बना ही हुआ है, टूरिस्ट जा ज़्यादा रहे हैं आ कम रहे हैं अब। पर भाई मौसम का तो आप खुद देखो, आज तो पूरे दिन क्लियर ही था। पलम चोर पकड़ा गया है अभी नया लेटेस्ट ये भाई ने तोड़ा था मेरे लिए, कह रहा अब नहीं मिलेगा तुझे। ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, ये तो गड़बड़ कर दी भाई। ये है भाई सामने वाटरफॉल। तो अभी निकलते हैं धीरे धीरे वाटरफॉल की तरफ। ये भाई ने एक तो दे ही दिया ईमानदारी से ठीक है यार, ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही पेड़ एक आध पेड़ बचा हुआ है, बाकी तो उतार ही दिया लोगों ने। गांव में ना घर काफ़ी अच्छे बने हुए, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही वो देहाती टाइप में, काफ़ी ठीक ठाक बढ़िया घर बनाए हुए। और उसका भाई आगे आगे है। और आज हमारा जवान सबसे लेट चल रहा है रास्ता। हाँ, और आज सारा एकदम बिल्कुल बढ़िया। अभी तो यार बारिश से तो यार कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साउंड भाई दूर तक आती है, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहेंगे। पर इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि साथ में ग्रिल है, तो ग्रिल पकड़ के आप स्पॉट मिल जाती है, इजीली चढ़ सकते हो। पहुंच गए हैं और ये 1 शॉट में ही यहाँ तक आ गए हम, काफ़ी ऊपर तक। ये देखो, पर भाई थोड़ा सा ये तो हो ही जाता है, धीरे धीरे चलते रहो, कभी भी परेशानी नहीं होगी। और ये ऊपर आ गए सारे ढाबे, हम जाएंगे उस ढाबे में। पहुँच गए अपने फेवरेट सिड्डू प्लेस पे। यहाँ आते आराम से सिड्डू खाएँगे और सिड्डू खा के फिर आगे निकलेंगे। एकदम आज तो भाई लाइट लूइट भी दिन में ही ऑन कर रखी है। तो चलते हैं अब सिड्डू खाते हैं। ये हमारे डोगेश, काटना मत भाई, अपने घर वाली बात है। तो अंकल पता नहीं आज कहाँ है। ये क्या सुखा रखा है भाई ऊपर। अरे अंकल जी सो रहे हो आज? ये देखो सो रहे हैं अंकल जी। तो खाना खा लिया? अच्छा चलो करो कुछ सिड्डू साड्डू गरम। तो सिड्डू लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पहले पलम खा रहे थे, अब यहाँ बैठ के अंकल ने दी है कुमानी खा रहे हैं, बढ़िया मस्त सही है।
ये देखो सिद्धू भी आ चुका है और भाई तो धपेड़ चुका है ऑलरेडी आधा। तो अभी हम भी खाते हैं। वो भाई उधर बैठ के खा रहे हैं दोनों, हम दोनों भाई इधर। चटनी ये थोड़ी सी ज़्यादा ही लेता है दीपक भाई। ये मैं वीडियो खत्म होने के बाद बताऊंगा दोस्तों। चटनी लेते हैं खूब सारी, लास्ट में खाते ही नहीं है फिर। ठीक है ठीक है। फिलहाल खा पी के चाय भी पी, एक कप चाय भी पी ली और बढ़िया सिड्डू वगैरह खा के अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो दिखाते हैं आपको। हम तो इतनी बार जा चुके हैं फिर भी भाई इच्छा हो ही जाती है जाने की। और ये देखो यहाँ नेचुरल वाटर सोर्सेज है, आराम से अपना बढ़िया मज़े करो और यहाँ से फिर नीचे उतर के चले जाओ वाटरफॉल की तरफ। व्यू पॉइंट देखो, सामने से व्यू पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आता है नज़ारा एकदम शानदार बढ़िया। देखो चारों तरफ। और ये है नीचे पानी का सोर्सेज, नहीं ये पानी का, गांव का पानी का सोर्स है। हाँ 3000 लीटर का। देखो दुनिया भर के पाइप बिछे हुए हैं भाई। ये देखो इधर भी क्योंकि पूरे गांव का पानी इसी वाटरफॉल से जाता है। तो बड़ा मस्त हो रखा है ना एकदम, पूरा लैश ग्रीन और एकदम ऐसी छां वगैरह बना के बढ़िया हो रखा है। अब तो वाटरफॉल भाई बहुत ऊपर से, वहाँ से तो देखो पूरा दिखता नहीं है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ जो इसका टॉप है ना, ये देखो ये है इसका टॉप बिल्कुल। तो बस 2 मिनट में और हम पहुँच जाएंगे, फिर वो दिखना शुरू हो जाता है यहाँ से। पर ये हिस्सा वहाँ से नहीं दिखता भाई जहाँ से वाटरफॉल है। और ये भाई 10-15 सीढ़ियाँ हैं, 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच जाएंगे बिल्कुल वाटरफॉल के सामने। तो भाई नॉर्मली है ना इस वाटरफॉल पे पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की टोटल वो है। और इतनी ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम स्टिप है। तो मतलब आप इजीली आधा घंटे में ऊपर पहुंच जाओगे और 15-20 मिनट में वापस नीचे आ जाओगे। तो व्यू दिखता है। इसके बाद का जो एरिया है ना, वहाँ से व्यू दिखना हो जाता है बंद। ये देखो। और भाई यहाँ से जो साउंड आती है ना वाटरफॉल की, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त होती है। ये देखिए धीरे धीरे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई क्या मज़ेदार है ना, लोग खड़े हुए हैं आराम से इंजॉय कर रहे हैं। आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल एंड तक, ऊपर तक ना, बहुत ही शानदार। पर अभी है ना इसकी वो आ रही है ना, तो हल्के हल्के पानी की बौछार आ रही है ना, वो एकदम चिल कर देती है आपको ना, और काफ़ी मज़ेदार लगता है। और ये देखिए यहाँ से तो ये नीचे चला जाता है। इधर नीचे वाले में काफ़ी अच्छा एरिया है भाई। इधर आराम से बैठ के चिल मार रहे हैं, वाइब। हाँ वाइब्स ले रहे हैं पूरी, क्योंकि ऊपर से हल्की हल्की वो आ रही है ना पानी की बौछार, तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इस एरिए से अगर ये थोड़े से पेड़ ना होते ना भाई, तो व्यू आता ज़बरदस्त। पर भाई पेड़ ज़रूरी है, व्यू तो हम कहीं और से भी देख लेंगे। तो यहाँ से अब दिखना थोड़ा सा कम हो गया है। ये यहाँ से थोड़ा सा सही दिखेगा। हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर आपको दिखाएंगे प्रॉपर ना। क्या मस्त है ना भाई, एकदम सुपर। जब इसमें पानी बढ़ेगा ना बरसातों के टाइम में, फिर दिखाएंगे आपको एकदम सुपर वाली फीलिंग। चलते हैं ऊपर और ऊपर से भी आप सबको दिखाते हैं एक बार बढ़िया वाटरफॉल के नज़ारे। यहाँ पे व्यू काफ़ी सुंदर है। ये देखें यहाँ पे बैठने का भी एक बनाया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं ऊपर से। ओहो हो, ये बीच में छतरी अड़ गई भाई, नहीं तो क्या व्यू आना था ना यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, हम आगे से दिखाएंगे आपको। ये देखिए भाई सामने से नज़ारा एकदम बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जो पानी की बौछार आ रही है ना, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया है। और ये वाला भी काफ़ी लंबा पैच है, पर इसके बाद नहीं है इतना ज़्यादा ना। जो खतरा होता है ना, कई बार देखे जब मौसम ख़राब होता है ना, तो ऐसी जगह पे क्यों नहीं जाना चाहिए। देखो आप जगह जगह छेद हो रखे हैं ना, तो ये इसलिए हो रखे हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरे होंगे 101%, तभी ये हुआ होगा। हाँ क्या हो गया? हाइट ना बहुत ज़्यादा है, बहुत है भाई हाइट इसकी। वैसे ही दिख रहा है इतना, काफ़ी हाइट है। हाइट तो अंजनी महादेव वाले की भी अच्छी है उसमें, पर पानी कम डायरेक्ट पड़ता ना। हाँ ये तो फिर स्टेप में कई स्टेप है इसमें। तो ये देखो इसमें पाइप बढ़िया बनाए हुए हैं, तो आराम से आप खड़े होकर फोटो वगैरह रील वगैरह खींच सकते हो। ये है यहाँ पे आखिरी व्यू। और अब यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे करके नीचे की ओर। ऊपर से काफ़ी अच्छा लगता है भाई,
और एक तो जो आवाज़ होती है ना झरने की, वो एकदम सुकून पीस देती है। तो भाई फिलहाल चलते हैं अब वापस। और आपको नीचे को तो देखो, आजकल का वेदर भाई बहुत बढ़िया हो था। आजकल का भी बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, मौसम में बिल्कुल क्लियर था। ट्रैफिक तो ज़ीरो ही हो गया ऑलमोस्ट, कि ट्रैफिक का तो कोई डर है ही नहीं अब तो आगे से कुछ ऐसा वो है नहीं। ये देखो दूर से आराम से पीछे पीछे भाई सारे भाई आ रहे। उतरते वक्त तो मुश्किल से 10-12 मिनट लगते हैं फटाफट उतर के, और नीचे पहुंचते हैं होटल में। और होटल से आपको दिखाते हैं सुंदर नज़ारे। जाते जाते इन खूबसूरत नज़ारों का लेते हैं आनंद, और फिर चलते हैं। यहाँ रुकना तो नहीं है, बस थोड़ा सा देख के और अब निकल जाएंगे आगे। ये मुश्किल से 4-5 मिनट और 2-3 मिनट और लगेंगे, और हम सीधा नीचे ही हो जाएंगे। नॉन स्टॉप चले गए सारे, भागम भाग। तो जाके वीडियो एडिट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने होटल। अपनी स्कूटी भी यहीं खड़ी हुई है इस वाले होटल पे, तो वो भी लेके जाएंगे। आज स्कूटी पे जाऊंगा मैं। देखो भाई स्नेल रास्ते में ही चलने लगी है आजकल। इसको फेंक देते मर जाएगा। हाँ मर जाएगा ये। इसको कर दे पीछे साइड में, हाँ उस साइड में छोड़ दिया ना। हाँ 2 चीज से होता है ना, 2 चीज से। हाँ 2 से लगा। कैसे बन गया 8 देखो कैसे इकट्ठा हो गया कितना। हाँ ये इधर फेंक दे बस, अब छोड़ते ही लंबा हो जाएगा ये। अभी तो ये इंतज़ार करेगा कब निकले बंदे तब जाके चलेगा। राहुल भाई वाले होटल पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से देखो पूरा एरिया नज़र आता है। और अपने होटल से वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसके रूम से तो दिख जाता है और वैसे थोड़ा कम है। और ये है वो रास्ता, जो एक एक्स्ट्रा रास्ता, और जल्दी कह तो रहे हैं कि रेडी हो जाएगा। पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा रेडी होने में। भाई को भेज दिया आगे, मैंने कहा जाओ हम आ रहे हैं पैदल पैदल, सुंदर सुंदर नज़ारों पे आनंद लेते हुए। और आजकल तो भाई आप देखोगे टूरिस्ट वगैरह तो ही नहीं। ये क्या है रे इतने ये देखो भाई साइज देखो बिल्कुल छोटा ही रहेगा, और कितने सेब लगे हुए हैं। एक आध ही पेड़ देखा अब के साल, पिछले साल तो बहुत थे ऐसे, पर ये बढ़ नहीं पाएंगे भाई अगर इतने ही रहे तो। इसमें से कम करने पड़ेंगे ना। वैरायटी दूसरी है, क्योंकि वैसे तो इनको गैप चाहिए और वो चाहिए, नहीं तो ये वेट बढ़ेगा तो फिर दिक्कत दे दो। देखो ना आप कैसे लगे हुए हैं एकदम। हाँ वो छोटे ही साइज़ के रह जाएंगे। दोनों तरफ आप देखोगे सेब ही सेब भरा पड़ा है, सेब ही सेब। और नीचे वाले एरिया में तो पूरा, इसके नीचे तो कोई घर ही नहीं है, सिर्फ सेब ही सेब है। इधर तो फिर भी बीच बीच में घर बने हुए हैं ना। देखो भाई ये है कुछ माहौल अपने होटल का। आजकल शांत है, 1-2 ही रूम लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो भाई टूरिस्ट थोड़ा सा कम हो ही जाता है। अंदर चलते हैं, स्कूटी की चाबी उठाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ पार्किंग में बैठ के आराम से मार रहे थे गप्पे सप्पे, और अब यहाँ से चलते हैं। पर भाई आगे तो देख मेरे को जाना स्कूटी लेके, क्योंकि अपनी स्कूटी यहाँ रह गई थी। वंश आया था ना, वो यहीं छोड़ गया था, तो इसको स्कूटी को लेने आना पड़ा। तो अब चलते हैं अपने, और बाकी आपको कैसा है माहौल और क्या है वो दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।